हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की jQuery ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ jQuery इफेक्ट्स में शो और हाइड के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट को आप शो हाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एकॉर्डियन बनाना है, टैब बनाना है, या कोई भी आपको शो हाइड एक्शन कराना है, तो आप jQuery में आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आपने इससे प्रीवियस वाले आपने ट्यूटोरियल को नहीं देखा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा बिगिनिंग से jQuery ट्यूटोरियल के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा इफेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए मैं w3school.com की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है, तो थोड़ा क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, हमारा jQuery में हमारा बनाया बनाया ना इवेंट्स हैं बहुत सारे। तो उसमें से दो इवेंट जो आज मैं एक्शन बताने वाला हूँ, वो है हाइड और शो का। तो ये दो एक्शन के बारे में हम जानेंगे। और भी एक दो एक्शन है इसमें जो इससे रिलेटेड है, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि शो और हाइड, ये शो और हाइड का काम करते होंगे, राइट। तो चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक HTML पेज क्रिएट किया हुआ है। सिंपली आप देखेंगे HTML मैंने लिखा है, यहाँ पे दो बटन मैंने दिया है, हाइड और शो। अभी देखिए कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस पर हम jQuery लिख कर देखेंगे और कुछ चीज़ों को हाइड करके हम देखेंगे। इसके लिए मैंने नॉर्मली एक HTML यहाँ पे पेज क्रिएट किया है। यहाँ पे देखेंगे स्क्रिप्ट से jQuery को इंक्लूड कराया गया है। और नॉर्मल अब मैंने H1 कुछ H2 टैग है और दो पैराग्राफ है यहाँ पे लिखे हैं मैंने। और दो बटन मैंने क्रिएट किए हैं, जिसकी एक की आईडी है हाइड और एक का शो। तो अब हाइड पे क्लिक करके देखेंगे, इस पैराग्राफ को हम हाइड करेंगे। जितने भी पैराग्राफ हैं, आप जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लॉजिक लिख सकते हैं, बट अभी मैं डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इस पैराग्राफ को मैं हाइड करूँगा अगर हाइड पे क्लिक होता है, शो करूँगा अगर शो पे क्लिक होता है। चलिए jQuery को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यही काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। उसके बाद मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। देखिए, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम दो इवेंट हमें लिखना है कि फर्स्ट बटन पे हमें हाइड कराना है, सेकेंड बटन पे हमें शो कराना है। तो पहले हम हाइड का काम करते हैं। हाइड के लिए हम आईडी से हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस बटन की आईडी क्या है, तो हमारा हाइड है। तो इसको हैश आईडी को हम हैश से लिखते हैं। तो हैश हाइड डॉट क्लिक पे हमें करना है, तो इवेंट का नाम है हमारा क्लिक। उसके बाद आपको पता है फंक्शन हम ऐसे लिखेंगे और इसको ओपन क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये सिंटेक्स हमारा सेमीक्लोन से इंट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लिक इवेंट रेडी हो गया। अब इसी को अगर हम कॉपी करते हैं दो बार, और कॉपी करके आपको सिर्फ आईडी चेंज कर देनी है, तो यहाँ पे शो का हो गया। तो हमने इम्पिटी ब्लॉक लिख दिया है कि फर्स्ट पे अगर इस पे क्लिक होगा तो हमारा हाइड का हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, और इसके क्लिक पे हम शो का लिखेंगे। तो चलिए, अब किसे हमें करना है। तो अभी मैं पैराग्राफ को चाहता हूँ कि हम हाइड करें। तो उसके लिए हम पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर के थ्रू। तो हम पी टैग दे देते हैं कि जितने भी पी पैराग्राफ टैग हों, उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया डॉट। उसके बाद हम हाइड। तो ये जो डॉट हाइड है, ये डिफाइंड फंक्शन है jQuery के अंदर, जो कि जिस सेलेक्टर पे आप इसको लिखते हैं, उस सेलेक्टर को इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ। तो एक तरह के फंक्शन है jQuery में प्री डिफाइन, जो कि जिस एलिमेंट पे आप लगाओगे, आप उस एलिमेंट को हाइड कर देगा, राइट। तो इसके कुछ पैरामीटर भी होते हैं जो कि आप यहाँ से पास कर सकते हो, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो इस तरह से हम नॉर्मली हाइड लिखते हैं। तो पैराग्राफ पे आप हाइड लिख सकते हैं, आप यहाँ पे H1 लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी सेलेक्टर आप लिखें और उस पर हाइड, तो नॉर्मली उसको हाइड कर देगा। और इस पे अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और सिंपली आपको यहाँ पे शो लिख देना है। तो हाइड का अपोजिट है कि एक बार में ये हाइड करेगा, दूसरी बार में आपका शो करेगा। तो चलिए अब इसको रन करके, हमारा पूरा jQuery रेडी है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं। उस पर मैं सबसे पहले हाइड पे क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों पैराग्राफ हमारे हाइड हो जाने चाहिए। देखिए, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे हाइड हो गया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी हाइड है, क्योंकि हाइड का लॉजिक लिखा है। अब इस पर हमने शो करने के लिए लिखा है, जैसे क्लिक करूँगा शो हो जाएगा, राइट। अब देखिए, हाइड हो रहा है, ये शो हो रहा है। तो इस तरह से हम हाइड शो jQuery में हम लिखते हैं। तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं हाइड और शो का।
जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिखाया गया है टॉगल करने, देखिए ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। तो इस तरह की कहीं भी रिक्वायरमेंट आए तो आप शो हाइड का यूज कर सकते हैं jQuery में। जैसे यहाँ पे देखिए एक बटन है, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये सर्च बार आता है, क्लिक करते हैं चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे टॉगल एक्शन लगाया, यहाँ पे शो और हाइड इवेंट लगाया गया है, राइट। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मेथड सुटेबल है। अब थोड़ी सी मैं और यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ, थोड़े से इसके डिटेल में जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए शो और हाइड, यहाँ पे देखिए बहुत ही फास्ट हो रहा है, क्विक, जैसे क्लिक कर रहा हूँ हाइड हो जा रहा है, राइट। अगर आप इसके टाइम को थोड़ा आप डिक्रीज करना चाहें, जैसे कि थोड़ा स्लो हाइड हो, थोड़ा स्लो हो शो हो, तो उसका डिटेलिंग है यहाँ पे। तो ये दो मेथड हमने जान लिया। उसके बाद इसमें कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। जैसे देखिए हाइड हमने लिखा, शो लिखा, तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है स्पीड, कि आप कितने स्पीड में वो एक्शन करना चाहते हैं। जैसे शो करना है तो कितने स्पीड में करना है, हाइड करना है स्पीड, आप इसको मिली सेकेंड में हम पास करते हैं। तो 1000 मिली सेकेंड का हमारा 1 सेकेंड होता है। तो अगर 1 सेकेंड आपको 1 सेकेंड में हाइड करना है तो आप 1000 देंगे, 2 सेकेंड में करना है तो 2000 देंगे, 5 सेकेंड में करना है तो 5000। ये मिली सेकेंड है, सेकेंड को 1000 से आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। उसके बाद है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है कि जब हाइड कंप्लीट हो जाएगा इस टाइम के बाद, जैसे ये टास्क फिनिश होगा, मीन जैसे ही हाइड कंप्लीट होगा, ये कॉल बैक फंक्शन होता है बेसिकली, इसको फायर कर दिया जाएगा। तो जैसे आपका टास्क कंप्लीट हुआ, अगर 5 सेकेंड आपने इसका टाइमिंग दिया है तो 5 सेकेंड में हाइड करेगा। जैसे हाइड कंप्लीटली हो जाएगा, ये आपका कॉल बैक जो फंक्शन वो फायर हो जाएगा। कॉल बैक इसीलिए होता है कि उस जॉब को, वो जो टास्क आपने दिया है वो कंप्लीट हो गया, उसका अपडेट देने के लिए कॉल बैक होता है। तो जनरली आपको अगर कभी यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप स्पीड का यूज करें। अब स्पीड में हमारा कुछ प्री डिफाइन, हमारा यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो स्लो होता है, एक फास्ट। या आप स्लो भी लिख सकते हैं, प्री डिफाइन है, जैसे स्लो भी लिख देंगे तो स्लो करेगा, फास्ट लिख देंगे तो फास्ट में करेगा, और मिली सेकेंड में आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हाइड है, तो आप यहाँ पे हम देते हैं इसको 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड को हम 2000 करेंगे, राइट। और शो को हम दे देते हैं 5 सेकेंड, तो इसको क्लिक 5000 में कर देता हूँ। देखिए अब इसको रन करते हैं। सेकेंड पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है, दोनों ही बेसिकली ऑप्शनल है, तो जो आप देना चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए जैसे रन करूँगा, हाइड करूँगा तो 2 सेकेंड का, तो 2 सेकेंड टाइम लेगा इसको हाइड करने में, देखिए, राइट। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो 5 सेकेंड हमने दिया है यहाँ पे कोड में, कि 5 सेकेंड में इस पैराग्राफ को शो करना है। तो ये कम्प्लीटली 5 सेकेंड लेगा, देखिए 5 सेकेंड में उसको पूरा दिखाएगा। देखिए हमारा हाइड करूँगा 2 सेकेंड में, शो करेगा 5 सेकेंड में। तो आप यहाँ से स्पीड उसका दे सकते हैं कि वो कितने टाइम में उसको करेगा। उसके बाद दूसरा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे स्लो भी लिख देंगे। स्लो एक स्ट्रिंग होता है तो इसको डबल कोट में हम लिखते हैं। और यहाँ पे शो में अगर इसको मैं फास्ट कर दूँ तो ये रिजर्व इस तरह से, मतलब प्री डिफाइन है कि अगर आपको मिली सेकेंड देना नहीं आता तो आप स्लो और फास्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसको भी लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे स्लो हाइड पे क्या लिखा है हमने, स्लो लिखा है, तो थोड़ा स्लो हाइड हो रहा है, देखिए थोड़ा सा स्लो हाइड हो रहा है, राइट। और शो पे क्लिक करेंगे तो फास्ट, देखिए क्विकली याद आ रहा है। हाइड में टाइम लग रहा है बट शो में टाइम नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमारा शो और हाइड हो गया, स्लो और फास्ट हमने ट्राई कर लिया। चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। पहले जो कोड था हमारा, सो 2000 हो गया और यहाँ पे हमारा 5000, हाइड, सो हमारा 5 सेकेंड, राइट। अब देखिए दूसरा जो पैरामीटर था उसके बारे में हम देख लेते हैं, कॉल बैक। कॉल बैक मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वो फिनिश हो जाएगा काम, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, देन ए फायर होगा। तो ये फंक्शन होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉमा लगाना है आपको। सेकेंड पैरामीटर में आपको फंक्शन लिखना है। फंक्शन को आप ऐसे लिखेंगे और इंटर करेंगे। सॉरी, फंक्शन का स्पेलिंग गलत हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही हाइड होगा तो इसको मैं अलर्ट में लिख देता हूँ, हाइड डन। हमारा हाइड डन हो चुका है, राइट। तो चलिए अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे क्लिक करूंगा अभी अलर्ट नहीं आएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। देखिए हाइड हमारा डन हो गया है, राइट। जैसे हमारा जॉब फिनिश होगा तभी वो आएगा।
जब तक वो फिनिश शो पे अभी हमने नहीं लगाया है। तो शो पे भी अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हाइड इंस्टेंट नहीं होगा, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा देने आपका फायर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप इसको हाइड और शो को यूज कर सकते हैं। तो आपने हाइड और शो के बारे में जान लिया। इसके आगे और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अब हमारा टोगल है, राइट। तो टोगल क्या होता है? टोगल जो है दोनों का कम्बिनेशन होता है। जैसे अगर आपने एक बटन बना लिया, आप अभी दो बटन है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके क्लिक पे दोनों ही काम हो रहा था। एक बार में शो हो रहा है, दूसरी बार में हाइड हो रहा है, एक बार में शो हो रहा है, दूसरी बार में हाइड हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में एक ही बटन दो तरीके से काम करे, एक बार शो करेगा, एक बार हाइड करेगा। तो उसके लिए हम टोगल यूज करते हैं, टोगल मेथड को। चलिए मैं आपको इसको भी करके एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक और बटन हम क्रिएट करते हैं जो दोनों का काम करेगा, शो और हाइड दोनों का ये काम करेगा। तो इसकी हाइट देता हूँ शो स्लैश हाइड, राइट। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं सेम कोड को, और इस आईडी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अभी मैं टाइमिंग हटा देता हूँ। शो के जगह पे आपको टोगल लिख देना है। टोगल मीन्स हो गया शो प्लस हाइड। अगर हाइड है तो शो करेगा, शो है तो हाइड करेगा, मीन्स कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। अब चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, रन करके देखिए। अब इस पर क्लिक करूँगा, एक बार में देखिए हाइड, दूसरी बार में शो, एक बार में हाइड, दूसरी बार में शो। और सेम है, आप यहाँ भी इसका आप मिली सेकेंड में आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 2 सेकेंड दे दूँ तो 2000 में यहाँ लिखूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो 2 सेकेंड में इसको हाइड करेगा, 2 सेकेंड में शो करेगा। तो टोगल मतलब कि ये दोनों ही काम करेगा। तो कहीं भी अगर आपको इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट आती है jQuery में, तो आप इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टोगल भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप जा करके एक्सरसाइज भी करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप एक्सरसाइज को आप इजीली जाके करके देख सकते हैं यहाँ से ट्राई। तो आई होप आपको jQuery का जो इवेंट्स है हमारा, सॉरी इफेक्ट जो है हमारा पहला शो और हाइड, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।